भक्तों, श्रद्धालुओं, आज जो मैं कहने जा रहा हूं ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई वो ज्ञान नहीं जो किताबों में मिल जाए। ये वो बात है जो करोड़ों लाखों लोग ढूंढते फिरते हैं, पर मिलता बस उसी को है जिसकी किस्मत में राम का करुणा कण कण में लिखा हो। और हां, वही राज जिसके लिए आपने इस वीडियो चुना है। राम नाम जपने से पहले ये एक काम कर लो, धन की बारिश हो भी। आप इस वीडियो को पूरा देख लो तो सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये धन सिर्फ नोटों याला नहीं, ये धन जीवन का वैभव है। ये धन लक्ष्मी का प्रवाह है। ये धन सुख, समृद्धि, सफलता का चक्र है। पर सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अगर मेरी ये विनम्र प्रार्थना सुनकर आपका दिल न पिघले तो समझना, अभी भी राम नाम का प्रकाश आपके भीतर उतरा नहीं। भक्तों, अगर आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान बार बार मिलता रहे, अगर राम जी की कृपा आप तक यूं ही पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री राम लिख देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी अगला ज्ञान का दीप जले उसकी रोशनी सबसे पहले आपके घर पहुंचे। क्योंकि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना यही भक्ति है। यहां समर्थन नहीं, यहां सहभागिता है। जो करेगा राम जी उसके कर्म पथ को उज्जवल कर देंगे। पर रुको, कहीं मत जाना। कानों को खोल लो, मन को स्थिर कर लो और आत्मा को तृप्त होने दो, क्योंकि आज मैं आपको जो एक काम बताने वाला हूं वो ऐसा है जिसे करने के बाद राम नाम का जप आपके जीवन में सामान्य फल नहीं, चमत्कारी फल देगा। आप मानो या न मानो, पर यही वो कार्य है जो ऋषियों ने किया, संतों ने किया और उन गिने चुने गृहस्थों ने किया, जिनके घरों में धन समृद्धि का कभी कमी नहीं हुई। और मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप इस ज्ञान को आखिर तक सुन लोगे, पूरी तरह समझ लोगे, तो सिर्फ जप ही नहीं, आपके भाग्य का चक्र घूमने लगेगा। इसलिए भक्तों, पूरी वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि बीच का एक मंत्र या बात, एक रहस्य आप मिस कर गए तो सारा प्रभाव अधूरा हो जाएगा। भक्तों, ये कथा अगर आपने समझ ली तो आपका हर काम बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अंत तक सुनना पड़ेगा। चलो आप कथा शुरू करते हैं। भक्तों, बहुत पुरानी बात है। वन के भीतर एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक संत रहते थे। उन संत के पास रोज लोग आते जाते थे, कुछ धन की समस्या से, कुछ कर्ज से, कुछ मन की अशांति से। संत सबको एक ही बात कहते, राम नाम जपो। लोग जपते भी थे, पर फल सबको बराबर नहीं मिलता था। किसी को लाभ तुरंत, किसी का धीरे धीरे, और कईयों को तो कोई फल भी नहीं मिलता। फिर एक दिन एक युवक आया, कर्ज में डूबा हुआ, खाने को भी नहीं था, पर आंखों में भक्ति की चमक थी। उसने संत से पूछा, बाबा, मैं राम नाम जपता हूं, फिर भी मेरे घर में धन क्यों नहीं टिकता? संत ने मुस्कुराकर कहा, तू जपता है, पर जप से पहले वो काम नहीं करता जो पूरे ब्रह्मांड को तेरी तरफ मोड़ देता है। युवक का दिल धड़क उठा। कौन सा काम बाबा? बेटा, यही बात आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, पर उससे पहले बेटा ध्यान से सुन, क्योंकि ये बात सिर्फ बात नहीं, ये संकेत है, ये राम जी का संदेश है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। वो एक काम क्या है? बाबा, संत ने युवक से कहा, बेटा, राम नाम जपने से पहले तू अपने भीतर से एक चीज निकाल दे। मत जप शुरू कर जब तक ये एक चीज बाहर ना फेंक दे। युवक ने पूछा, कौन सी चीज बाबा? संत बोले, अशुद्धि। युवक चौंक गया। अशुद्धि? कौन सी अशुद्धि? संत ने कहा, मन की अशुद्धि, विचारों की अशुद्धि, लालच की अशुद्धि, अहंकार की अशुद्धि, ईर्ष्या की अशुद्धि। फिर संत बोले, राम नाम जपने से पहले अपने मन को सफाई कर लो। युवक कुछ समझा, कुछ नहीं। फिर संत समझाते हैं, देख बेटा, अगर तू अपने घर में मां लक्ष्मी को बुलाएगा, पर घर कूड़े से भरा हो तो क्या माता आएंगी? युवक बोला, नहीं बाबा। तो फिर तू मन को साफ किए बिना कैसे सोचता है कि राम नाम तेरे घर धन का प्रवाह ला देगा? यही वो एक काम है जो करोड़ों लोग नहीं करते, बस जप करते जाते हैं, पर मन की मिट्टी नहीं झाड़ते। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि मन की सफाई कैसे करें। संत यही बात आगे बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। तो सुनो। संत ने युवक से कहा, मन की सफाई किसी झाड़ू से नहीं होती, मन की सफाई होती है छोड़ने से। हाँ,
छोड़ने से, त्याग से। राम नाम जपने से पहले तू अपने भीतर से 3 चीजें छोड़ दे, फिर देख लक्ष्मी तुझ पर कैसे प्रसन्न नहीं होती है। साधकों, अब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 3 त्याग आपको धन समृद्धि की ओर पहुंचा देंगे, जो आप आगे जानने वाले हैं। पहला त्याग, शिकायत छोड़ दो। संत बोले, सबसे पहले शिकायत छोड़ दो। कोई भी काम राम नाम से पहले शिकायत के मन से किया गया, वो फल नहीं देता। शिकायत मन को भारी करती है। भारी मन में लक्ष्मी नहीं आती। यही बात मैं सभी इस वीडियो को देखने वालों से कह रहा हूं। भक्तों, आप रोज कहते हो मेरे पास पैसे नहीं, मेरा भाग्य खराब, मेरे कर्म फूटे, मेरी किस्मत सोई हुई। अरे ये शिकायतें नहीं है, ये तो दरवाजे पर ताला है जो आपने खुद लगाया है। लक्ष्मी माता बाहर खड़ी है, पर भीतर आने का रास्ता आप ही ने बंद कर रखा है। इसलिए याद रखना, राम नाम जपने से पहले कम से कम 30 सेकंड भीतर कहो, मैं शिकायत छोड़ती हूं, बस इतना, और ऊर्जा बदल जाएगी। अब सुनो, दूसरा त्याग, भय छोड़ दो। संत बोले, डरने वाला कभी संपन्न नहीं होता, भय मन की कालिक है। जब आप भीतर से डरते हो, क्या होगा, कैसे होगा, काम मिलेगा या नहीं, धन आएगा या नहीं, तो ब्रह्मांड भी आपके डर के अनुसार ही परिणाम देता है। राम नाम जपने से पहले कम से कम एक गहरी सांस लेकर कहो, जो राम जी करेंगे उत्तम करेंगे, मैं भय छोड़ता हूं। और देखो कैसे भीतर हल्कापन उतरता है और लक्ष्मी का प्रवाह आपकी ओर बढ़ने लगता है। अब सुनो, तीसरा त्याग, क्रोध छोड़ दो। संत बोले, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मन की ऊर्जा जल जाती है। लक्ष्मी शांति में निवास करती है, आग में नहीं। और यही कारण है कि कई लोग बहुत जप करते हुए भी धन समृद्धि नहीं पाते। राम नाम जपने से पहले मन से कहो, मैं क्रोध त्याग रहा हूं, हे राम मेरे अंदर की आग शांत करो, बस इतना, और जप आपका प्रभावी, शक्तिशाली और दिव्य हो जाएगा। फिर उस युवक की आंखें तुरंत खुल गई। युवक ने इन 3 त्याग करने के लिए संकल्प लिया, फिर संत के बताए तरीके से राम नाम जपना शुरू किया। और भक्तों, अद्भुत बात यह हुई, कुछ ही दिनों में उसके घर काम मिलने लगे, कर्ज उतरने लगा, व्यापार में वृद्धि होने लगी, और वहां जहां तभी अंधेरा था, आज लक्ष्मी का दीप जल रहा है। यही नहीं, युवक ने यह ज्ञान दूसरों को भी दिया और दर्जनों लोगों का जीवन भी बदल गया। भक्तों, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप सच में चाहते हो कि धन की बारिश हो, लक्ष्मी का प्रवाह हो, काम बनते जाएं, रुकावटें हटती जाएं, तो बस आज से ही राम नाम जपने से पहले मन की सफाई करो। यह सफाई बस 1 मिनट की है, पर प्रभाव जीवन भर का है। यदि जिन भक्तों को अभी समझ में नहीं आया हो तो उनको फिर से बता देता हूं आपको क्या करना है। अब सब ध्यान सुनो। पहला चरण, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। दूसरा चरण, भीतर 3 बार मन में कहो, मैं शिकायत छोड़ता हूं। तीसरा चरण, एक गहरी सांस भरकर कहो, मैं भय छोड़ता हूं। चौथा चरण, शांत होकर कहो, मैं क्रोध छोड़ता हूं। 5वां चरण, राम जी का स्मरण करो और धीरे धीरे जप शुरू कर दो, राम राम राम। आप देखना, कुछ ही दिनों में ऊर्जा बदल जाएगी, अवसर मिलने लगेंगे, धन का ठहराव आएगा और घर में सुख शांति बढ़ेगी। भक्तों, आप सोचते होंगे क्या सच में इतना आसान है? तो मैं कहता हूं, हां, बहुत आसान है, क्योंकि ईश्वर कठिनाई नहीं देते, मनुष्यों की मूर्खता कठिनाई बनाती है। राम जी सरल है, उनका नाम सरल है, उनका रास्ता सरल है। कठिन तो बस हमारे मन में जमा अशुद्धि का कूड़ा है, और जब ये कूड़ा हटा देते हो तो धन की बारिश, सुख की वर्षा, कर्म का प्रकाश सब अपने आप आने लगता है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, ईश्वर के नाम से फल मिलता है, पर स्वच्छ मन से वेग मिलता है। राम नाम जपने से आपके घर में प्रकाश आएगा ही, पर मन की सफाई उस प्रकाश की तेजी बढ़ा देगी। आज से संकल्प लो, हर जप से पहले 1 मिनट की मन सफाई करूंगा। मैं सभी भक्तों के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन बदले, आपके घर सुख समृद्धि बढ़े,
लक्ष्मी का प्रवाह स्थायी हो। राम जी ऐसी कृपा आप सब पर करें। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री राम लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपका सहयोग नहीं, ये आपकी भक्ति है। और बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।